हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखा था लास्ट क्लास में। पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते कैसे हैं, उसके दो तरीके होते हैं, एक आप डेफ से बनाते हो, दूसरा आप लेमडा से बनाते हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेफ से फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो हमने कुछ फंक्शन क्रिएट किए थे और मैंने बताया था कि जब भी आप डेफ से फंक्शन बनाते हो तो आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, मल्टीपल एक्सप्रेशन लेते हो। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम बनाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजिंग लेमडा। तो सबसे पहले सेम फंक्शन बनाते हैं जिससे कि आपको फर्क समझ में आ जाए कि जो डेफ से फंक्शन बना है और जो लैम्डा से फंक्शन बना है दोनों में फर्क क्या है। हम एक नया ही बना लेते हैं, एड 3 नाम से बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एड 3 नंबर नाम से फंक्शन बनाएंगे, क्रिएट अ फंक्शन एडिंग 3 नंबर्स लेट्स से। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन बनाना है, हम इसे यूजिंग डेफ और यूजिंग लैम्डा दोनों बनाएंगे। तो पहला हम डेफ से, क्योंकि हम वो सीख चुके हैं तो डेफ से ही बनाते हैं। तो जब आप डेफ से बनाओगे तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले डेफ लिखते हैं, फिर आप क्या करते हो, फंक्शन का नाम देते हो। तो आप इसका नाम दे दो एड 3 नंबर्स कर रहे हो तो आप इसको एड 3 दे दो, THREE। अब इसको बनाने के लिए हमें 3 आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, तो A, B, C 3 आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं क्योंकि 3 नंबर को जोड़ना है और हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे A+B+C। ठीक है, तो हम इसे, ये फंक्शन बन गया, इसको हमें कॉल कराना है। सेम लाइन में भी करा सकते हो, दूसरी लाइन में भी करा सकते हो। फंक्शन का नाम लोगे और 3 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमें यहाँ चाहिए, तो हमने पास किया एंड आपके पास ये एड 3 नाम का फंक्शन बन के आ गया, जिसमें हमने A, B, C तीनों की वैल्यू पास की। 2+3+4 आपका 9 होता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, जब हमने ये फंक्शन बनाया तो हमने मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज नहीं किए, हमने एक ही एक्सप्रेशन में इस फंक्शन को बना दिया क्योंकि हमें लगता है हम एक में बना सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई टिपिकल फंक्शन है जहां एक एक्सप्रेशन से काम नहीं चलेगा तो वहां आप मल्टीपल एक्सप्रेशन लगा सकते हो। ये डेफ बोलता है, ये डेफ की अपनी फंक्शनैलिटी है कि आप बहुत सारे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। अब इसी को अगर लैम्डा से बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे। सिंपली हम पहले एड 3, तो मैं इसका नाम एड 3 ऐसे दे देती हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। इक्वल टू मतलब पहले फंक्शन का नाम आएगा, फिर आएगा लेमडा। अब आएगा इस फंक्शन को बनाने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत है, कॉलन और फिर उसका एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पे B+C लिख दिया डायरेक्ट। तो कैसे बनाया, पहले फंक्शन का नाम इक्वल टू लेमडा, लेमडा के बाद जैसे वहां भी हम डेफ से फंक्शन बनाते थे तो ब्रैकेट में A, B, C लिखते थे, वैसे यहाँ लिखोगे, कॉलन लगाओगे और उसका एक्सप्रेशन दे दोगे। वंस यू रन इट, या फिर सेम लाइन में इसको कॉल करा लो, एड 3 और यहाँ पे तीनों की वैल्यू पास कर दो, तो सेम ही वैल्यू पास कर देते हैं हम 4। तो आपके पास 9 आ गया। तो हमने लेमडा से और डेफ से फंक्शन बनाया एक ही फंक्शनैलिटी का यूज करके, बट सिर्फ हमने नाम चेंज कर दिया, उसका THREE दे दिया और इसका न्यूमेरिक 3 दे दिया। तो हम, आप देखो यहाँ दोनों में फर्क क्या है, सेम ही तरीके से बन रहा है। पहले उसमें क्या किया, डेफ, फिर फंक्शन का नाम, फिर आर्ग्यूमेंट, कॉलन, फिर आप रिटर्न यूज करते हो, वैल्यू आ जाती है। लेमडा से आपका नाम लेमडा, आप आर्ग्यूमेंट, कॉलन और एक्सप्रेशन। तो वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर, इन लैम्डा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ओनली सिंगल एक्सप्रेशन। आर्ग्यूमेंट आपकी मल्टीपल हो सकती है। सो वो हमारा डेफ में भी होता था कि डेफ में हमारे पास लेकिन एक्सप्रेशन भी मल्टीपल थे, तो आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज करके डेफ से फंक्शन बना सकते हो। यू आर ओपन टू क्रिएट एनी लाइन ऑफ फंक्शन, कोई भी टिपिकल फंक्शन बना सकते हो। बट लेमडा हमारा वन लाइनर फंक्शन होता है, सिर्फ एक ही लाइन में करना है आपको, जो भी करना है एक लाइन से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि अगर मुझे इफ एल्स लगाना है तो मेरे को तो 2 लाइन की जरूरत है, मैं लैम्डा से बना ही नहीं पाऊंगा ऐसा फंक्शन। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इफ एल्स यूज करेंगे, जो हम लैम्डा से बनाएंगे। तो देखो, चेक इवन ओड का इवन ओड नंबर एक फंक्शन बनाते हैं कि वो नंबर इवन है या ओड है। तो हम उसको डेफ से लैम्डा दोनों से बनाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो डेफ से सिंपल कैसे बनेगा, डेफ इवन ओड करके हमने इसका नाम दे दिया ओड, और हमने कोई भी नंबर लेट से एक्स ले लिया, रन किया और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ एक्स और आपका मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0। तो आपका क्या आएगा, आप रिटर्न कर दो, क्या करोगे, इवन, ये कर दोगे रिटर्न।
इसका मतलब क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो वो आपका नंबर इवन हो जाएगा। आप एल्स में लिख दो, वो क्या हो जाएगा, ओड। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे रन किया। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, इवन ओड, और x की वैल्यू देनी पड़ेगी कोई ना कोई, तो उसने 6 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 61 करूं तो एल्स में वो गया, लेट्स से मैं इसको 17 करूं तो ओके, सिर्फ 7 हमने दिया। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो ये यहाँ आएगा आपका एल्स रिटर्न, या तो आपको रिटर्न या प्रिंट पास करना पड़ेगा बेसिकली। माय मिस्टेक। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, इसको एक टैब अंदर भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ ओड ले लिया। अब यहाँ देखो, इवन और ओड में हमने 2, 3, 4 लाइन यूज की हैं जब डेफ से फंक्शन बनाया है, तो मतलब 4 एक्सप्रेशन में हमने इसको क्रिएट किया है। जब हम ये चेक कर पा रहे हैं, कोई भी नंबर पास करते हैं कि वो इवन है या फिर ओड है। अब इसी को मुझे अगर लेमडा से बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ? आप बोलेंगे कि नहीं, आप नहीं बना सकते क्योंकि इफ एल्स तो लगेगा ही, एटलीस्ट 2 लाइन चाहिए। तो हम लेमडा में इफ एल्स सेम लाइन में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। देखो करेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम देते हैं चेक इवन ओड क्योंकि थोड़ा अलग रखेंगे, जिससे समझ में आ जाए कि ये डेफ से बनाया था, ये लेमडा से बनाया था। और यहाँ लेमडा लिखेंगे, और ये आपका एक्स वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे सीधा रिटर्न कर लो जो आप आउटपुट लेना चाहते हो, इवन है तो आप यहाँ पे कर सकते हो इफ, सॉरी आईडी लिख दिया मैंने, इफ आपका एक्स, आपका मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो आपने क्या किया, इवन कर दिया। एल्स आप क्या करोगे, यहीं पे ओड। तो मैं इसे रन करती हूँ। चेक इवन ओड फंक्शन को हमें कॉल कराना होगा, तो हम यहाँ कॉल करा लेते हैं इसको, कोई वैल्यू पास कर देंगे, लेट्स से 7 ही पास कर, तो उसने हमें ओड दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 4 दूंगी तो दैट इज इवन। तो बेसिकली एक लाइन में हमने इफ एल्स लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, जब हम लेमडा में इफ एल्स लगाएंगे, मल्टीपल इफ एलिफ नहीं लगा सकते हो आप, सिर्फ इफ एल्स लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, जो भी इफ का रिस्पॉन्स है वो पहले लिखा, इफ की कंडीशन लगाई, और एल्स हमने दूसरा रिस्पॉन्स किया। तो इस तरीके से हमने स्मार्टली एक ही लाइन में इफ एल्स यूज करके लेमडा फंक्शन अपना क्रिएट कर लिया। और भी फंक्शन बना सकते हो, जैसे इसमें हमें लेमडा के कुछ और सैंपल्स भी लेते हैं। check whether is that whether word available in string। तो हम एक किसी पूरी स्ट्रिंग में चेक करेंगे कि कोई वर्ड अवेलेबल है या नहीं। तो हम कैसे बना सकते हैं, जैसे सब स्ट्रिंग नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, और हमने लिया स्ट्रिंग इन, और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं लेमडा स्ट्रिंग इन, स्ट्रिंग इक्वल्स टू करना पड़ेगा, ये हमारे वेरिएबल का नाम हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो हमने लैम्डा लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिया, फिर हम चेक करें स्ट्रिंग इन, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे दो, वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको अगर हम चेक करें, सब स्ट्रिंग में हम कोई वैल्यू दें, अंडरस्कोर है बेसिकली ये, सब अंडरस्कोर स्ट्रिंग में अगर मैं कोई वैल्यू दूं जो कि मेरी उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, लेट से मैंने लिया चैनल, ठीक है, तो मुझे ट्रू देगा। उसने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बड़ी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में कोई वर्ड है या नहीं ये मुझे चेक करना है। तो वो मुझे ट्रू और फॉल्स में देगा इस सिनेरियो में जो मैंने बनाया है अभी। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कोड। अगर कोई वर्ड उस स्ट्रिंग में है तो वो मुझे ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो मैं इसी फंक्शन को अगर किसी और नाम के लिए कॉल कराऊं, किसी और वर्ड के लिए कराऊं, लेट्स से चैनल की जगह मैं पाइथन यूज करूं जो कि नहीं है, तो वो फॉल्स दे देगा। तो इसको थोड़ा और इफ एल्स के साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, अगर मुझे इसे इफ एल्स के साथ मॉडिफाई करना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ इसी लाइन को। तो लेट्स, मुझे यहाँ पे वर्ड इज अवेलेबल ये प्रिंट कराना है, ठीक है। इफ स्ट्रिंग इन दिस, तो ये कर दो। एल्स यहाँ पे लिख देंगे हम, एल्स
आपका नॉट अवेलेबल। तो वो सेम वहीं पे हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो मैं इसका नाम सब स्ट्रिंग 1 दे देती हूँ, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग 1 में कोई स्ट्रिंग चेक करते हैं, कंट्रोल सी, और आपका वो यहाँ आ जाएगा। और कोई भी स्ट्रिंग लेट से मैं कोड चेक करती हूँ, तो वो दे देगा वर्ड इज अवेलेबल। तो वो क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो वर्ड इज अवेलेबल में चला गया। अगर मैं कुछ और चेक करती हूँ, यहाँ पे लेट से पाइथन विच इज नॉट देयर इन दैट, ओके लाइक दिस, तो वो मुझे नॉट अवेलेबल दे देगा। तो इफ एल्स में वो वहां पे रख दी, तो जो भी ट्रू कंडीशन होगी वो आपकी जो इफ से पहले स्ट्रिंग प्रिंट कराई है वो प्रिंट कर देगा। अगर नहीं होगी तो वो आपका एल्स में जो आपने प्रिंट दिया वो कर देगा। सो नॉर्मली हम लेमडा से फंक्शन ऐसे बनाते हैं। तो आपको ये कोई भी फंक्शन बना सकते हो। जैसे मुझे चेक करना है कि मेरी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कोई भी नंबर अगर 90 से मुझे चेक करना है, किसी भी लेट से 30 से बड़ा नंबर कोई मुझे चेक करना है, चेक वेदर नंबर ग्रेटर देन 30 40, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चेक नाम से बना देते हैं। तो हम लेमडा लेंगे और नंबर ले लेंगे और नंबर ग्रेटर देन 30। तो मैं जब चेक करूंगी इसको और कोई भी वैल्यू अगर इसमें पास करूंगी, तो वो मुझे ट्रू फॉल्स उसी के हिसाब से देगा। बिकॉज नंबर इज ग्रेटर देन 30, नंबर मैंने जो पास किया दैट इज 70, तो उसने मुझे ट्रू दे दिया। और अगर मैं इसको 10 दे दूं, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट आई हैव रिटन हियर। सो लैम्डा इज अ वन लाइनर फंक्शन, बहुत सिंपल अगर आप इसको समझो तो। लेकिन इसके और भी यूज हैं कि जैसे हम फिल्टर और मैप और इनका यूज करके लैम्डा को और ज्यादा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेसिकली। तो अभी लैम्डा और डेफ के कुछ फंक्शंस बनाइए और कंपैरिजन करिए दोनों में क्या फर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम मैप फिल्टर ये सब डिस्कस करेंगे कि लैम्डा और डेफ से जो फंक्शन बनाए हैं इसको हम और ज्यादा इनहेंस कैसे कर सकते हैं यूजिंग मैप और फिल्टर, उनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास।